Hello friend, this is our 10th lecture of the complex number. In the previous lecture we discussed about the conformal mapping and translation. ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि अगर कोई इमेज है आपके पास, उस इमेज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो उसके लिए हम ट्रांसलेशन यूज करते हैं और उसके एक दो एग्जांपल भी देखे हैं। आज एक और हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द इमेज ऑफ triangular region whose vertices are I, 1 plus I, 1 minus I under the transformation W equal to Z plus 4 minus 2I. So the region graphically. यहाँ पे एक आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके 3 वर्टिसेस हो गए और 3 वर्टिसेस यहाँ पे गिवन है और ट्रांसफॉर्मेशन लेना है अंडर W equal to Z plus 4 minus 2I के। सॉल्यूशन, सो फर्स्ट W इक्वल टू Z प्लस 4 माइनस 2I। आगे जैसे हम करते थे उसी टाइप से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। W इक्वल टू U प्लस IV, Z इक्वल टू X प्लस IY। सो U प्लस IV इक्वल टू X प्लस IY प्लस 4 माइनस 2I। रियल पार्ट साथ में ले लो, इमेजनरी पार्ट साथ में ले लो। कंपेयरिंग द बोथ साइड, रियल एंड इमेजनरी पार्ट, सो वी गेट U इक्वल टू X प्लस 4 क्योंकि वो रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट v यहाँ पे क्या होगा कंपेयर करने जाए तो v इक्वल टू वाई माइनस 2। यहाँ पे हमें 3 वर्टेसिस दिए, वो 3 वर्टेसिस पे हमें u एंड v की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पहले लेते 4 वर्टेक्स i। सो z इक्वल टू y, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू y। कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट x है, उस साइड रियल पार्ट नहीं है तो x इक्वल टू 0। इमेजनरी पार्ट y, वहाँ पे क्या है, आई के साथ कोई नहीं है मीन्स 1 लेंगे तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन। सो x इक्वल टू 0 इट मीन्स u इक्वल टू 0 प्लस 4, सो वी गेट u इक्वल टू 4 एंड v इक्वल टू माइनस 1 क्योंकि y इक्वल टू 1 रखे तो 1 माइनस 2 इट मीन्स माइनस 1। सो यहाँ पे u की वैल्यू 4 मिली और v की वैल्यू माइनस 1 मिली। सो पॉइंट के हिसाब से देखने जाए हम, सो द पॉइंट यहाँ पे z इक्वल टू आई, इसमें इमेजनरी पार्ट ही है, रियल पार्ट है ही नहीं, तो इमेजनरी जो पॉइंट है वो क्या होगा, जो ए पॉइंट हम उसे बोलेंगे तो वो 0,1 हो जाएगा। और यहाँ पे u की वैल्यू 4 है वो रियल पार्ट में और v की वैल्यू माइनस है वो इमेजनरी पार्ट में है, तो मैप ऑन टू द पॉइंट ए डैश 4,-1। तो जो ए पॉइंट था 0,1 वो रिप्लेस हो गया 4,-1 में। जो आई वर्टेक्स था, आई को हम कैसे लिख सकते हैं 0,1 से। सेकंड वर्टेक्स है 1 प्लस आई, 1 प्लस आई को पॉइंट के डिनोट करना है मुझे तो 1,1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे z इक्वल टू 1 प्लस आई लेते हैं। सो x प्लस आई वाई इक्वल टू 1 प्लस आई, सो वी गेट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x की 1 वैल्यू और y की 1, और हमारे पास ये दो इक्वेशन है u और v में, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u इक्वल टू हमारे पास x प्लस 4 है और v क्या है y माइनस 2। सो इस केस में हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो u इक्वल टू 5 मिलेगा और y इक्वल टू 1 रखेंगे तो v इक्वल टू माइनस 1। सो यहाँ पे देखो कंपेयरिंग बोथ साइड, सो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, u की वैल्यू 5 मिल गई और v की वैल्यू माइनस 1 मिल गई। सो यहाँ पे जो पॉइंट है 1 प्लस आई का, तो वो उसे b पॉइंट से डिनोट करते तो 1,1 बोल सकते हैं और उसका मैप क्या हो गया, कन्वर्ट हो गए, ट्रांसफर हो गए बी डैश बोलेंगे और बी डैश में जो u वैल्यू रियल है v इमेजनरी है, सो 5,-1 होगा। केस नंबर 3, फॉर वर्टेक्स 1 माइनस आई, 1 माइनस आई को जो हमें पॉइंट के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे 1,-1। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो रियल पार्ट है x वो 1 है और इमेजनरी पार्ट है वो -1 है। यहाँ पे हम देख लेते हैं z इक्वल टू 1 माइनस आई, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 1 माइनस आई, सो सिमिलर वी गेट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। तो आगे हमारे पास u इक्वल टू क्या है,
एक्स प्लस 4 है तो एक्स की जगह 1 रखेंगे तो एक्स प्लस 4 मीन्स यू इक्वल टू 5 मिलेगा। और वी क्या था, वाई माइनस 2, तो वाई माइनस 2 में वाई की जगह -1, सो -1 -2 मीन्स वी इक्वल टू -3। तो ये भी पॉइंट में गया। सो यहाँ पे पॉइंट जो सी है वो क्या है, 1, -1 है, वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे होगा, सी डी एस में वैल्यू मिल रही है 5, -3। तो हमें जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन दोनों में हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जाए तो क्या हो रहा है वो चेक करते हैं। अब जेड प्लेन है हमारे पास, जेड प्लेन में हमने 3 पॉइंट लिए, एक था ए, बी और सी। ए पॉइंट था वो 0, 1, तो 0, 1 हमने यहाँ पे डिनोट किया। बी जो है वो 1, 1 था तो 1, 1 हमने यहाँ पे डिनोट किया। और जो सी पॉइंट है वो क्या है, 1, -1, तो 1, -1 यहाँ पे डिनोट किया। अभी तीनों पॉइंट को आप जॉइंट कर लो तो क्या मिल रहा है, हमें ट्रायंगल मिल रहा है। हमने अंडर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करके जो यू वी की वैल्यू निकाली है, ए डैश, बी डैश और सी डैश, तो ए डैश, बी डैश और सी डैश को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे डब्ल्यू प्लेन मिलेगा, उसमें यू और वी लेंगे। ए डैश की वैल्यू की 4, -1, तो 4, -1 यहाँ पे प्रेजेंट किया है। बी डैश की 5, -1, तो 5, -1 यहाँ पे प्रेजेंट किया है। और जो सी डैश था 5, -3, तो 5, -3 यहाँ पे प्लॉट किया है। आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से स्केल लेके प्रॉपर मेजरमेंट से आप ड्रॉ कर सकते हो तो आपको इस टाइप की फिगर मिलेगी। सो यहाँ पे जो ट्रायंगल था जेड प्लेन में वो सीधा शिफ्ट हुआ, डब्ल्यू प्लेन में देखने जाओ तो डब्ल्यू प्लेन में पूरे शिफ्ट हो गए। कितनी पोजीशन चेंज हुई है, 4, जो रियल एक्सिस है मीन्स एक्स वाला जो पार्ट है और यू में 4 जितना चेंजेस है तो वो 4 जितना क्या हुआ, रिप्लेस हुआ। तो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, ट्रायंगल शिफ्ट होके यहाँ पे आ गए। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। सेकंड है मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन। यहाँ पे अगर कर्व को रोटेशन करवाना है, आपको रोटेट करवाना है तो क्या करेंगे, द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल टू सी इंटू जेड करेंगे। वहाँ पे जेड प्लस थीटा है, यहाँ पे क्या होगा सी इंटू जेड, वेयर सी इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन। लेट डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल आर ई रेज टू आई फाई, जेड इक्वल टू स्मॉल आर ई रेज टू आई थीटा एंड सी इक्वल टू रो ई रेज टू आई अल्फा। यहाँ पे आर मैग्निफिकेशन और थीटा अल्फा फाई वो सब क्या है, एंगल है। सो डब्ल्यू इक्वल टू सी इंटू जेड, हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो कैपिटल आर ई रेज टू आई फाई इक्वल टू रो इंटू आई अल्फा इंटू स्मॉल आर ई रेज टू आई थीटा। रो इंटू आर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ई रेज टू आई अल्फा इंटू ई रेज टू आई थीटा, आई कॉमन लेंगे तो क्या होगा ई रेज टू आई ब्रैकेट अल्फा प्लस थीटा। कंपेयरिंग बोथ साइड, जो कैपिटल आर था वो रिप्लेस हो गया आर इंटू रो में एंड जो फाई एंगल था वो कन्वर्ट हुआ थीटा प्लस अल्फा में। सो देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन मैप द पॉइंट आर थीटा इन जेड प्लेन ऑन टू द पॉइंट रो इंटू आर कॉमा थीटा प्लस अल्फा इन डब्ल्यू प्लेन। So the radius vector r is magnified by rho and the rotation through the angle alpha। हम एक एग्जांपल देखते हो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा जो यहाँ आगे वाले एग्जांपल में क्या था, एंगल रोटेट नहीं होते थे, यहाँ पे एंगल रोटेट होगा मीन्स पूरा शिफ्ट भी होगा और रोटेशन भी आएगा यहाँ पे। नाउ एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, फाइंड एंड स्केच द इमेज ऑफ रीजियन मॉड्यूलस जेड ग्रेटर देन 1 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल टू 4z। सो आगे एग्जांपल में जैसे करते हैं वही प्रोसीजर सेम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 4 हुआ है जेड के साथ, और आगे एग्जांपल में क्या करते जेड प्लस करके आता था। सो डब्ल्यू इक्वल टू 4 इंटू जेड, सो यू प्लस आई वी इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस आई वाई, comparing real part and imaginary part, so u equal to 4x and v equal to 4y, so we get u equal to x equal to u upon 4 and y equal to v upon 4। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई।
हमारे पास जो रीजन है मॉड्यूलस जेड ग्रेटर देन, इनको ट्रांसफॉर्मेशन करना है अंडर द डब्ल्यू इक्वल टू 4z में। सो गिवन मॉड जेड ग्रेटर देन 4, मॉड जेड ग्रेटर देन 4 मीन्स आगे हम देख चुके हैं मॉड जेड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल। सो मॉड्यूलस के जो हिसाब से देखने तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, स्क्वायर रूट हटाओ, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उस साइड 1 का स्क्वायर 1 होगा। सो एक्स की जगह यू अपॉन 4, वाई की जगह वी अपॉन 4 रखेंगे तो क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 16 ग्रेटर देन 1। 16 राइट साइड चले जाएंगे तो क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ग्रेटर देन 16। सो ये भी सर्कल डिनोट कर रहा है, आगे वाला पे मॉड जेड ग्रेटर देन 1 भी सर्कल डिनोट कर रहा है। सो यहाँ पे जो सर्कल, दोनों सर्कल सेंटर ओरिजिन है, लेकिन मॉड जेड ग्रेटर देन 1 की जो रेडियस है, रेडियस 1 से ज़्यादा है और यहाँ पे 16 से ज़्यादा। तो यहाँ पे जो सर्कल डिनोट करने चाहिए इन जेड प्लेन, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटर ओरिजिन 1 रेडियस का आपका सर्कल ड्रॉ होगा यहाँ पे, और उसके आउटसाइड वाला जो पार्ट है वो मॉड जेड ग्रेटर देन 1 डिनोट कर रहा है। ठीक है, इनसाइड वाला पार्ट हमें लेना नहीं है। यहाँ पे जो डब्ल्यू प्लेन में रिप्रेजेंट करे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 16, सेंटर ओरिजिन रेडियस क्या है 16 है, सॉरी रेडियस क्या होगी 4 होगी, 16 का होल स्क्वायर है, सो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। सो यहाँ पे रेडियस 4 लेनी है और जो सर्कल है वो ऐसे डिनोट होगा उसके ग्रेटर देन। सो ये पार्ट हो गया पूरा। एक और एग्जांपल देखते हैं अब। डिटरमाइन द रीजन इन डब्ल्यू प्लेन इन विच the region bounded by x equal to 0, y equal to 0, x equal to 1, y equal to in z plane is mapped under the transformation w equal to 1 plus I into z plus z minus I। सो यहाँ पे z के साथ 1 प्लस आई मल्टीप्लिकेशन में आया है और ऐड हुआ है 2 माइनस आई, तो ट्रांसलेशन भी होगा और क्या होगा रोटेट भी होगा, दो चीज़ें यहाँ पे होगी। सो पहले हम w इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू जेड प्लस जेड माइनस आई लिखेंगे, w इक्वल टू यू प्लस आई वी, चलो u प्लस आई वी, जेड की जगह x प्लस आई वाई, जेड की जगह x प्लस आई वाई लिख दिया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके 1 इंटू एक्स मीन्स एक्स प्लस 1 इंटू आई वाई, सो आई वाई प्लस आई इंटू एक्स मीन आई एक्स प्लस आई इंटू आई वाई मीन्स आई स्क्वेयर इंटू वाई, बट आई स्क्वेयर इक्वल टू -1, सो यहाँ पे माइनस आई, जो माइनस था प्लस था उसकी जगह माइनस हो गया, सो माइनस वाई प्लस 2 माइनस आई। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट सब साथ में लेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस 2 वो साथ में आ गया और आई वाले में सब में से आई कॉमन लिया तो क्या होगा एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे हम, u इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 2 रियल पार्ट हो गया और जो v है एक्स प्लस वाई माइनस 1 इमेजिनरी पार्ट हो गया। सो ईयर एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू माइनस 2 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी प्लस 1। अब दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो आपको पता है एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2x होगा, वाई वाई कट, u प्लस वी माइनस 2 प्लस 1 मीन्स -1, सो 2x इक्वल टू यू प्लस वी -1, सो x इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट u प्लस वी -1 आ जाएगा। अब मुझे x को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे दो इक्वेशन का, 1 और 2 के सब्ट्रैक्शन, इक्वेशन 1 एंड 2 है। सो x कट, जो y है सो 2y हो जाएगा, v प्लस 1 माइनस यू माइनस 2, तो ये मिला। सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू 1/2 v माइनस यू प्लस 3। सो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u v मिली, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u v मिल गई हमें। अब हमारे पास यहाँ पे बाउंडेड जो रीजियन है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। जैसे हमने आगे एग्जाम्पल में ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस थे तो 3 केस बनते थे, उसी टाइप से यहाँ पे 4 केस हो गए। पहला केस लेते x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपके पास u प्लस वी इक्वल टू 1, हैंस द रियल लाइन
जो है x इक्वल टू 0 इज मैप इंटू यू प्लस वी इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है आपके पास, उसमें आप x इक्वल टू 0 रखो तो क्या होगा, 0 इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस वी माइनस 1। सो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, सो u प्लस वी माइनस 1 इक्वल टू 0। सो वी गेट u प्लस वी इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे इक्वेशन में, तो हमें u प्लस वी इक्वल टू क्या मिला, 1। ठीक है। केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 में क्या है, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मीन्स y वाला इक्वेशन क्या है आपके पास, ये इक्वेशन है, उसमें y इक्वल टू 0 रखो तो क्या होगा, 0 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट v माइनस यू प्लस 3 है, 2 0 हो जाएगा तो v माइनस यू प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमें क्या करना है, u जो है और v इस साइड रखेंगे, यहाँ पे -3 हो गया, लेकिन -3 को प्लस में करना है तो कैसे करेंगे, u को आगे लेते हैं, u माइनस वी साइन चेंज हो गई तो यहाँ पे +3 हो गया। सो u माइनस वी इक्वल टू 3 आ गया। सो अगर y इक्वल टू 0 रखते हैं हम, सो u माइनस वी इक्वल टू 3 मिला हमें, तो ये पॉइंट हो गई। सिमिलर थर्ड नंबर केस, x इक्वल टू 1 इस केस में रखेंगे हम, तो u प्लस वी इक्वल टू 3 मिलेगा। एंड y इक्वल टू 2, y इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे तो u माइनस वी इक्वल टू -1 आएगी वैल्यू। सो चारों पॉइंट पे हमें u प्लस वी या u माइनस वी का इक्वेशन मिला। तब अब हम क्या करेंगे, जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन में इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सो यहाँ पे जेड प्लेन है, उसमें x इक्वल टू 0 लाइन है, y इक्वल टू 0 लाइन है, x इक्वल टू 1 लाइन और y इक्वल टू 2 लाइन, वो कॉन्स्टेंट लाइन है तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। यूवी प्लेन में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो मुझे u प्लस वी इक्वल टू 1 की रिप्रेजेंट करनी है लाइन, तो कैसे करेंगे, एक बार u की वैल्यू 0 रखेंगे तो v 1 होगा, v की वैल्यू 0 रखेंगे तो u 1 होगा। उसी टाइप से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। सो द रीजन ए बी सी डी, जो जेड प्लेन में हम ए बी सी डी था और डब्ल्यू प्लेन में क्या हो गया, ए डैश बी डैश और सी डैश से हम डिनोट करेंगे। सो यहाँ पे जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है जेड प्लेन में, ये पूरी लाइन क्या है, x इक्वल टू 0 लाइन है, ये क्या है, y इक्वल टू 0 लाइन है, x इक्वल टू 1 लाइन और ये y इक्वल टू 2 लाइन। तो ये पूरा जो पार्ट हुआ रेक्टेंगल बन गया हमारा। हमारे पास u प्लस वी, तो u प्लस वी हमें प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे, एक बार u प्लस वी इक्वल टू 1, तो उसमें u इक्वल टू 0 लेंगे तो v की वैल्यू 1 आएगी, v इक्वल टू 0 लेंगे तो u की वैल्यू 1 आएगी। तो ये दो पॉइंट मिलेंगे आपको, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलेंगे। ये पॉइंट को आप लाइन ड्रॉ कर लो तो आपकी क्या हो गई, u प्लस वी लाइन। फिर u माइनस वी, सिमिलर उसी टाइप से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो चारों लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है यहाँ पे, इस टाइप का, और जेड प्लेन में ये है। तो क्या हुआ, ये जो रेक्टेंगल रीजन है वो पूरा शिफ्ट हुआ और रोटेट हुआ। ठीक है। सो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। आज का टॉपिक हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।